नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं सपना शाह। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान के तहत चिकित्सा विभाग की प्रे समिट में की शिरकत। इन्वेस्ट इन हेल्थ, इनोवेट फॉर होलिस्टिक फ्यूचर थीम पर हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने बच्चों और प्रदेशवासियों को दी बाल दिवस की शुभकामनाएं। कहा, बच्चे विकसित भारत के आधार स्तंभ। और 7 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ 69.29% मतदान। खिंवसर में सर्वाधिक 75.62% हुआ मतदान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत आज होटल आईटीसी राजपुताना में स्वास्थ्य सेवा, फार्मा और मेडिकल डिवाइस निर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्री समिट का आयोजन किया गया। इस समिट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई उद्यमी, निवेशक और अधिकारीगण सम्मिलित हुए। इन्वेस्ट इन हेल्थ, इनोवेट फॉर होलिस्टिक फ्यूचर थीम पर आयोजित इस प्री समिट में हेल्थ सेक्टर में संभावनाओं और निवेश के अवसरों पर फोकस किया गया। इस दौरान कई एमओयूओ पर हस्ताक्षर भी किए गए, जिससे राज्य में हेल्थ केयर, फार्मा और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान हेल्थ सेक्टर में निवेशकों के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन बनने की दिशा में प्रयासरत है। आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे बेहद खुशी जताते हुए हमने निवेश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हम अभी तक इस समिट के लिए 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हस्ताक्षर कर चुके हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के प्रति निवेशकों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जहाँ भी हम गए हैं वहाँ हमने देखा है, और किसी क्षेत्र में नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी उन कंट्रियों से मांग मिली और वो आने के लिए भी तैयार हैं और हमारे साथ साझा रूप से वो काम करने को तैयार हैं। इसलिए मुझे खुशी उसमें होती है। राज निवेश पोर्टल पर अब तक चिकित्सा से जुड़े 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 300 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ एक से एक बढ़कर एक योजना संचालित है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में राजस्थान मिसाल बनकर उभरा है। प्रदेश में करीब 88% आबादी स्वास्थ्य बीमा से कवर है, जो देश भर में सर्वाधिक है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। हमने इसके लिए इस वित्तीय वर्ष में करीब 28,000 करोड़ का बजट स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्पित किया है, जो कुल बजट का 8.26%। ये अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने कोटा प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में देवतुल्य जनता से स्नेहपूर्ण भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और उनके त्वरित निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे विकसित भारत के आधार स्तंभ हैं। इस अवसर पर मैं प्यारे बच्चों और समस्त प्रदेशवासियों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झंग से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही।
उधर राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दौरान 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न हो गया है। बुधवार को रामगढ़, दौसा, चौरासी, झुंझुनू, खिमसर, देवली, उनियारा और सलूम्बर विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हुआ। कुल 1915 मतदान केंद्रों पर विभिन्न वर्गों, नवविवाहित, दिव्यांग, आदिवासियों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं सहित सभी मतदाताओं ने मतदान में उत्साहपूर्वक भागीदारी की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के समय संभावित मतदान का प्रतिशत 69.29 दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे के बाद भी कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी हुई थीं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचने लगे थे। दिन भर उत्साह से लबरेज मतदाताओं का तांता लगा रहा। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से होगी। श्री महाजन के अनुसार खिमसर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 75.62% और दौसा में सबसे कम 62.1% मतदान हुआ है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव के दौरान बेहतर कार्य योजना, नवाचारों और गहन मॉनिटरिंग के फलस्वरूप मतदान निर्बाध और सुचारू ढंग से संपन्न हुआ। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री एवं जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर का पीपाड़ सिटी में कबीर आश्रम के लोकार्पण के अवसर पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री दिलावर ने अपने संबोधन में कहा, कबीर आश्रम जैसे पवित्र स्थान पर आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह आश्रम न केवल कबीर के विचारों को बढ़ावा देगा, बल्कि समाज में भाईचारे और आपसी सौहार्द को भी प्रोत्साहित करेगा। कबीरदास की शिक्षाएं हमें सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाती हैं। उनकी सीख का अनुसरण करते हुए हम अपने समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे कबीर के विचारों को अपनाएं और समाज में एकता और समर्पण का संकल्प लें। मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा और पंचायत के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। कबीर आश्रम के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट बुधवार को बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस में आयोजित हुई। इस दौरान 131 निवेशकों ने लगभग 32,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इनसे लगभग 24,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। श्री मेघवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित देश बने। देश तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे। इसके मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश और जिला स्तर पर इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किए जा रहे हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि बीकानेर को विकास की दृष्टि से किसी कीमत पर पीछे नहीं रहने देंगे। समिट के दौरान किए गए सभी एमओयू समयबद्ध क्रियान्वित किए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री खिमसर ने कहा कि बीकानेर पश्चिम राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण शहर है, जहां पर्यटन, सोलर, सिरेमिक, वूलन, पापड़, भुजिया और मिठाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। ये समिट इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में संकल्पबद्धता से काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार निजी क्षेत्र के औद्योगिक निवेशकों के साथ पार्टनर के रूप में काम करेगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उद्यमियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। जिले के किसानों के लिए गांव, ढाणी और खेतों की ओर जाने वाली राह आसान करने के लिए जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने नवाचार करते हुए रास्ता खोलो अभियान शुरू करने की कार्य योजना लागू कर दी है। जिला प्रशासन के इस अभियान से निश्चित रूप से आमजन को राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्राप्त हो रहे हैं। रास्तों को लेकर न्यायालय में भी वाद दायर किए जाते रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में निरंतर बढ़ोतरी होने से आमजन को न्यायालय के चक्कर लगाने और जनधन की हानि होने के साथ साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए प्रशासन ने रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। उपखंड अधिकारी सप्ताह में एक बार तहसीलदार, थानाधिकारी, विकास अधिकारी के साथ रास्तों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे और खोले जाने वाले रास्तों का चिन्हीकरण कर सप्ताह में कम से कम 3 रास्तों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दीजिए हमें इजाजत। आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।